Hello, welcome to the Count Mind. We are going to solve NDA NA2 exam 2015 second batch का ना. Okay, so let's go ahead. Instruction I will not read. Okay, but you must read it. Okay, so that पहले 3 में पढ़ चुका हूँ, तो अगर ओवरऑल देखें तो in case if there is some problem in your test booklet, then get it replaced. Unprinted है, torn है, मिसिंग है, तो गेट इट रिप्लेस्ड. अच्छे से इनकोड करना है, फिल करना है और मार्क शीट पे अच्छे से उसको सर्किल करना है. कंटेंस 150 आइटम्स. पार्ट ए वी आर गोइंग टू सॉल्व. ओके, ओनली वन रिस्पॉन्स देना है. अगर आपको 2 या उससे ज़्यादा भी ठीक लग रहे हैं तो स्टिल यू हैव टू गिव द बेस्ट रिस्पॉन्स. और क्या है? रिलेटर्स यू आर परमिटेड टू टेक अवे. ठीक है. रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1/3 पेनाल्टी होगी. ठीक है. अगर आपने 2 आंसर दिए हैं, उसमें से एक सही भी है, फिर भी एक रॉन्ग आंसर काउंट होगा. वो इट विल बी काउंटेड एज रॉन्ग आंसर. ठीक है. तो फिर भी वो पेनाल्टी कट जाएगी. सो बी वेरी केयरफुल while marking your answer. So let's start. In this section sentence improvement है. Look at the underlined part. Underlined part है इस सेंटेंस में. इस सेंटेंस दिया गया है, underlined part है. And below इस सेंटेंस given 3 possible substitution दिया गया है आपको. If one of them A, B और C is better than underlined part, अगर उससे अच्छा है तो उससे अच्छा उसको इम्प्रूव कर रहा है. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इसका नाम ही है इसलिए. अगर ऑप्शंस कुछ उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, देन मार्क योर आंसर. इफ़ यू थिंक sentence given is correct, then you should mark the D, which means no improvement required. Okay, now come to question. Had she been hungry, she would have devoured the whole of it. Devoured means होता है eat suddenly and completely. ठीक है. जल्दी खाना और पूरा खा जाना. अगर वो सेंस ये है कि अगर वो भूखी होती, हैड सी बीन हंग्री सी वुड हैव, वो पूरा का पूरा उसने खा लिया होता. डिवोर्ड मतलब जल्दी खाना, कि विथ मतलब कि हाँ, वो जैसे कोई आदमी भूखा हो तो क्या होगा, वो कूचेगा थोड़े ना. मतलब ही विल नॉट च्यू, ही विल जस्ट गर्ब द होल सब्सटेंस इन हर माउथ. ठीक है. पूरा निकल जाएगा. तो जल्दी टिल द स्टमक सेटिस्फाइज. ठीक है. तो यहाँ पे हैड सी बीन हंग्री, अगर वो भूखी होती, सी वुड हैव, उसने पूरा का पूरा होल ऑफ इट खा लिया होता. ठीक है. सो इसमें अनलेस सी हैड बीन हंग्री तो ये नहीं सही है. हैड सी बीन यहाँ लगा दिया है तो ठीक है. हाउएवर नॉट नीड एज इफ अच्छा, एज इफ आ गया मतलब सी हैड बीन हंग्री. अगर यदि वह, तो वो नहीं आ रहा है. एज इफ दोनों लगा दिया. सी हैड बीन हंग्री, एज इन द सेंस आता वर्क हो गया हो उस समय. ठीक है. या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इफ सी हैड बीन हंग्री, अगर यदि वह, इफ सी हैड बीन, तो ये भी करेक्ट होता ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से. चाहे हैड सी बीन कर दो या इफ सी हैड बीन,
ठीक है, बोथ कन्वे द सेम सेंस, सो नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, आंसर इज डी। until you don't finish the work until you don't finish the work you won't be given leave। देखो until या unless, until जो है वो टाइम का सेंस कन्वे करता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है जब तक तुम फिनिश नहीं करोगे, और अनलेस जो है वो कंडीशन बताता है, ठीक है, जब तक तुम फिनिश नहीं करते हो, कंडीशन और टाइम के सेंस में होता है। अनलेस कंडीशन होता है, अनटिल टाइम होता है। अनटिल और अनलेस ये दोनों, इसका मतलब ही होता है कि जब तक तुम फिनिश नहीं करते, जब तक, टिल नॉट तो ऑलरेडी है, नॉट निगेटिव है, बोथ आर निगेटिव, ठीक है, जब तक नहीं करते, जब तक नहीं, जब तक नहीं का सेंस होता है जब तक नहीं, तो यहाँ डू नॉट जो है वो गलत आ रहा है, ठीक है, तो क्योंकि दोनों से अनटिल जब तक नहीं और डू नॉट सेम सेंस है, तो इन्होंने गलत यहाँ पे कर दिया है। अनटिल यू फिनिश द वर्क यू वॉन्ट बी गिवन लीव, अगर जब तक तुम काम नहीं खत्म करते हो यू विल नॉट बी गिवन लीव, यू वॉन्ट बी गिवन लीव, तो आंसर इज आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। टिल अनटिल ये जो है निगेटिव सेंस में है। नेक्स्ट, तो आंसर इज सी, अनटिल यू फिनिश द वर्क। द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टर्स हैव बीन कट ऑफ द रजिस्टर। कट ऑफ मतलब होता है टर्मिनेट करना, किसी चीज़ को कट करना, फिजिकल सेंस में आता है टर्मिनेट करना, या रजिस्टर आया तो ये लिखने से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो लिखने से रिलेटेड जो होता है वो स्टक ऑफ होता है। कहीं पे आप जो है किसी लेज़र हो गया या रजिस्टर हो गया, कुछ में किसी का नाम कट करना है, या कोई चीज़ है जो पॉइंट्स में है उसको कट करना है, तो वहाँ पे स्टक ऑफ यूज होता है, विच इज़ बेसिकली इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ वेयर देयर इज यूज ऑफ पेन, यूज ऑफ पेन, ठीक है, सो रजिस्टर आ गया तो पेन का यूज होगा तो स्ट्रक ऑफ, ठीक है। राइटिंग के सेंस में होता है राइटिंग ना, वहाँ से हटा देना, नाम काट देना, ठीक है। कट ऑफ, कट आउट हो गया, ये होता है मतलब एक्सक्लूड करना, ठीक है, ठीक है, एक्सक्लूड करना। कट ऑफ होता है जैसे वार हो रहा है वहाँ पे तो सप्लाई लाइन काट देना, ठीक है, कम्युनिकेशन कट ऑफ कर देना। कट आउट होता है मतलब एक्सक्लूड कर देना, अलग कर देना, उसको एक्सक्लूड कर देना, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देना ना, फिजिकल सेंस में है। द ब्रांच वॉज कट आउट फ्रॉम इट्स स्टेम, ठीक है, पेड़ की शाखाओं को तने से अलग किया गया, ठीक है, कट आउट। स्ट्रक आउट होता है, स्ट्रक आउट मतलब स्ट्रक द बटालियन स्ट्रक आउट एट द एनिमी ना, अटैक करना, अटैक्ड, स्ट्रक आउट, स्ट्राइक आउट, ठीक है, स्ट्राइक क्या बोलते हैं उसको, जो भी हुआ था, कौन सा था, पुलवामा के बाद जो वहाँ पे पाकिस्तान में हुआ था, तो अटैक के सेंस में आता है हिट, हिट करना। द इज़राइल, क्या बोल सकते हैं उसको, इज हिटिंग ऑन गाजा, गाजा, ठीक है, स्ट्राइकिंग, इज़राइल एरोप्लेन्स या इज़राइल डिफेंस हैज़ बीन स्ट्राइकिंग आउट ऑन गाजा, ये थर्ड फॉर्म है स्ट्राइक का, ठीक है, तो ये अटैक के सेंस में आएगा, सो आंसर इज सी। दिस इज ए मैटर आई वुड रेदर नॉट टॉक अबाउट इट,
आई वुड रेदर नॉट टॉक अबाउट इट। दिस इज़ ए मैटर जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, आई वुड रेदर नॉट टॉक अबाउट इट, जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। सो ऑफ विच आई वुड रेदर नॉट, आई वुड रेदर, ऑफ विच मैटर है तो डायरेक्ट ही आएगा, ऑफ विच तो एक्स्ट्रा दे दिया। आई रेदर नॉट टॉक, आई रेदर नॉट टॉक अबाउट। अभी ये प्रेजेंट के बारे में कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है कि ऐसा मैटर जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। नॉट आई एम इंक्लाइन टू टॉक अबाउट दिस, देन आई वुड रेदर नॉट टॉक, नहीं। सो नो इम्प्रूवमेंट। ओनली व्हेन यू लेफ्ट आई डिड स्लीप। ये देखो ओनली व्हेन आ गया, जैसे तुमने छोड़ा, जैसे तुमने, ओनली व्हेन यू लेफ्ट, ओनली व्हेन मतलब जब से, जब तुमने जब छोड़ा, ओनली व्हेन इम्फेसिस कर रहा है, यहाँ पे इम्फेसिस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि ओनली व्हेन, केवल जब तुमने छोड़ा, डिड आई स्लीप, यहाँ पे डिड जो है पहले आएगा, तभी मैं सोया, डिड आई स्लीप। ओके, सो आंसर इज बी, आई स्लेप्ट। नो, हैड आई स्लेप्ट नहीं, यहाँ कंडीशन कर रहा है, नहीं होगा। ठीक है, सो बी, ओनली व्हेन यू लेफ्ट डिड आई स्लीप। ओनली व्हेन के साथ जो है ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी। ठीक है, वो डायरेक्ट उसको बोल रहा है ना, डायरेक्ट कन्वर्सेशन है 1 to 1, तो उसमें जैसे तुमने छोड़ा वैसे उसके बाद ही ना डिड आई स्लीप, ये सेंस आ रहा है। और क्या है, आई विल बी हैप्पी इफ़ यू विल बाई मी एप्पल्स। अभी देखो सिचुएशन में जाओ कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ओके, इफ़ आई एम टॉकिंग टू देन व्हाट आई विल से, आई विल बी हैप्पी इफ़ यू विल बाई, तो ये फ्यूचर में है, बट अगर तुम अभी खरीदते हो देन आई विल बी हैप्पी। तो यहाँ पे प्रेजेंट नियर कंडीशनल है और नियर फ्यूचर है, तो नियर फ्यूचर जो प्रेजेंट में होगा तो यहाँ पे बिल नहीं, बिल का इस्तेमाल अगर आप अभी खरीदते हो देन आई विल बी हैप्पी। ओके, ठीक है, और ये फ्यूचर बता खरीदोगे, जब तुम मुझे खरीदोगे तब मैं खुश होऊंगा, ये सेंस नहीं है। सेंस ये है कि आई विल बी, मैं खुश होऊंगा इफ़ यू बाई मी एप्पल्स, अगर तुम मुझे एप्पल खरीदते हो तो। ठीक है, इफ़ यू बाई मी एप्पल, सो विल जो है नहीं होगा, ए होगा, ए इज द आंसर, बाई। आफ्टर आई सेव्ड सम मनी आई शैल गो abroad। after I saved some money, कुछ मनी बचाने के बाद, बचाने के बाद मतलब ये आ रहा है कि यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो पोजीशन का आ रहा है कि मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है पास्ट में नहीं है, ये प्रेजेंट में कह रहा है कि आफ्टर आई हैव सेव्ड सम मनी। ठीक है, हैव के सेंस में होगा, पोजीशन होगा जब मेरे पास कुछ पैसा आ जाता है, नहीं, आई हैव सेव्ड some money I shall go abroad when I have, या after I have saved some money, जब मेरे पास, मैंने कुछ पैसा बचा लिया है, मेरे पास पैसा आ गया है, then I shall go abroad, जब आता है तो। ठीक है, can you arrange the car to be ready this evening, can you arrange the car, can you arrange the car to be ready this evening। अरेंज द कार,
अरेंज द कार अगर इसको देखें तो ये सेंस आ रहा है कि मतलब वो खुद इंडिविजुअल खुद कर रहा है, ठीक है। हालांकि बोलने के सेंस में जो नॉर्मल टॉक है उसमें सही लग रहा है, कैन यू अरेंज द कार टू बी रेडी बाय दिस इवनिंग। तो यहाँ पे जो है अरेंज द कार सही लग रहा है बोलने के सेंस में, लेकिन जब अगर इसको हम ग्रामेटिकली देखेंगे तो यहाँ पे मतलब कार, ऐसी कार चाहिए जो शाम तक रेडी हो जाए। कैन यू अरेंज फॉर द कार, फॉर द कार, कैन यू अरेंज फॉर द कार टू बी रेडी, कैन यू अरेंज फॉर द कार टू बी रेडी दिस इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे और आंसर शुड बी अरेंज विद द कार, कोई सेंस नहीं है कार के साथ में अरेंज करना, किसको, कुछ टर्न आउट नहीं दिया गया। अरेंज दैट द कार, अरेंज दैट द कार, कोई पर्टिकुलर कार की बात नहीं, कोई भी कार हो सकती है, यहाँ तो फिक्स कर दिया ना दैट, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अरेंज फॉर द कार, ऐसी कार आप अरेंज कर सकते हो जो, इसका सेंस है टू बी रेडी, जो कि शाम तक रेडी हो जाए ना, कैन यू अरेंज दैट। सो आंसर इज अरेंज फॉर द कार। अरेंज कार होता है वो खुद अरेंज करेगा, मतलब ठीक है, वो किसी को बोल भी सकता है, या वहाँ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अरेंज फॉर द कार, ऐसा एक कार का इंतजाम कर सकते हो जो शाम तक रेडी हो जाए, ओके। हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन टेलीफोन रैंग। हार्डली हैड ही रीच्ड, हार्डली मीन्स बड़ी मुश्किल से ना, नॉट ईजली, नॉट ईजली, ठीक है। स्कैर्सली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्कैर्सली, ठीक है। बेयरली, हैड ही रीच द कार, वो पहुँचा ही था घर, वह बड़ी मुश्किल से। हार्डली हैड ही रीच द कार व्हेन टेलीफोन रैंग, हार्डली आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, व्हेन आ गया। यही दिक्कत होती है हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली में। अगर यहाँ पे जैसे नो सूनर होता, नो सूनर, नो सूनर हैड ही रीच्ड होम, तो वहाँ पे क्या आता, फिर देन आ जाता है, देन दी टेलीफोन रैंग, ठीक है। नो सूनर के साथ देन आएगा, सेंस वही है, सबका मतलब एक ही है कि वो घर पहुँचा ही था, पहुँचा ही था, तभी घंटी बजी, पहुँचा ही था, बस इमीडिएट ही, जैसे अंदर घर के पहुँचा तुरंत जो है घंटी बजी, पहुँचा ही था, पहुँचा ही था, ठीक है। हार्डली हैड ही रीच होम व्हेन टेलीफोन रैंग। सो यहाँ पे क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, आंसर डी करेक्ट है वो। ही इज लाइकली टू विन द इलेक्शंस बाय द स्वीपिंग मेजॉरिटी, ही इज लाइकली टू विन, ठीक है यहाँ तक। द इलेक्शंस, विन द इलेक्शंस होने वाले हैं बाय द स्वीपिंग मेजॉरिटी। अच्छा, स्वीपिंग मेजॉरिटी कोई फिक्स तो होता नहीं है ना, स्वीपिंग मेजॉरिटी क्या है, एक जनरल टर्म है, तो उसके लिए क्या आर्टिकल यूज होगा, बाई ए स्वीपिंग मेजॉरिटी। दी कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इतना ना 80% मेजॉरिटी मिलेगी, 90% मिलेगी, देयर इज नो फिक्स टर्म फॉर स्वीपिंग मेजॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बाई ए स्वीपिंग मेजॉरिटी है, वो किसी कितने परसेंटेज से भी हो सकती है, स्वीप कर गया 60%, ठीक है। सो आंसर इज सी। देखो सेंटेंस ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा, बाय दिस। अब जो हिंदी बेल्ट का एस्पिरेंट होगा, कैंडिडेट होगा, वो सोचेगा कि नहीं यार बाय द स्वीपिंग मेजॉरिटी देखने में ठीक ही लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, वो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा उसके, कि स्वीपिंग मेजॉरिटी किस सेंस में है, क्या फिक्स है, परमानेंट है ना, डेफिनिट है, तो नहीं है तो वहाँ पे आर्टिकल जो है दी नहीं इस्तेमाल होगा। दी ऑलवेज यूज फॉर definite, indefinite sense. Ordering of words in a sentence. Each of the following items in this section of a sentence, each of the following items in this section consist of आ गया देखो यहाँ, ठीक है,
मेक श्योर आएगा, पेपर में आता ही है जनरली। कंसिस्ट, कंटेंस, कंप्राइज, सिर्फ कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, बाकी दोनों कंटेंस और उसके साथ नहीं, डायरेक्ट वो इंक्लूड है उसमें, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस द पार्ट्स ऑफ विच हैव बीन जम्बल्ड, ठीक है। पार्ट्स जंबल कर दिए गए हैं तो इनको ऑर्डर में लगाना है, मतलब इधर उधर कर दिए गए हैं, नॉट, दे आर नॉट इन ऑर्डर। लेवल PQRS गिवन ब्लू इस सेंटेंस और 4 सीक्वेंसेज ABCD, अच्छा इस सीक्वेंस में दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज द जंबल्ड पार्ट्स, रीअरेंज करना है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, हिज अंकल, अब नॉट नेसेसरी कि यही हो, जनरली ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, दे स्टार्ट विद ए नाउन, ठीक है, जनरली जो है नाउन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, सब्जेक्ट जो है वहाँ पे शुरू होता है सब्जेक्ट से। हिज अंकल फॉर सक्सेस इन लाइफ, हिज अंकल फॉर सक्सेस इन लाइफ ऑलवेज एडवाइज हिज सन हु वॉज ए सेल्फ मेड मैन टू डिपेंड ऑन हिज ऑन एफर्ट्स। अब देखो यहाँ पे ये शुरू हो गया P, ठीक है। हिज अंकल फॉर सक्सेस इन लाइफ, हिज अंकल फॉर सक्सेस इन लाइफ, तो ये कोई मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हिज अंकल, अच्छा हिज अंकल तो ये शामिल नहीं है, ध्यान देना। P जो है कहाँ से शुरू है, फॉर सक्सेस इन लाइफ, P कहाँ शुरू हो रहा है, फॉर सक्सेस इन लाइफ, तो यहाँ पे आ गया हिज अंकल ऑलवेज एडवाइज हिज सन, क्यों भी ठीक लग रहा है, लेकिन हिज सन हु वाज ए सेल्फ मेड मैन, तो सन किसके लिए आएगा, सेल्फ मेड मैन कौन है, सन थोड़े ना आएगा ना, सेल्फ मेड मैन समवन हु इज एज्ड ना, हैज सीन, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, तो हु किसके लिए आया है यहाँ पे, अंकल के लिए आया है, हिज अंकल हु, ठीक है, हु, तो यहाँ मिल गया हमको प्रोनाउन मिल गया किसका, हिज अंकल, जो नाउन था हिज अंकल उसका प्रोनाउन मिला हु वाज ए सेल्फ मेड मैन। तो अच्छा सन है तो मैन आ गया, तो किसके लिए आएगा, अंकल जो मैन है, सन किस लिए आएगा, बॉय ना, तो सन के लिए मैन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिज अंकल अब आर से है, ठीक है, आर हु वाज ए सेल्फ मेड मैन ऑलवेज एडवाइज्ड हिज सन, ठीक है। अब अंकल के बारे में बता दिया, फिर अंकल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ब आएगा, ऑलवेज एडवाइज हिज सन, अपने सन को एडवाइस किया उन्होंने, ठीक है। क्या एडवाइस किया, RQ टू एडवाइस हिज सन के बाद टू डिपेंड ऑन हिज ऑन एफर्ट्स, अपने प्रयास के ऊपर निर्भर रहना, अपने, ठीक है, अपने वर्क पे, अपने काम पे जो है डिपेंड करना, फॉर सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता के लिए अपने काम के ऊपर निर्भर रहना, दूसरे के ऊपर नहीं, तो क्या हो गया, RQSP, आंसर इज बी इज द आंसर, RQSP। अच्छा देखो, अब अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो इसमें क्या होगा, क्या क्या ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो फॉर सक्सेस इन लाइफ अगर आप समझते हो कि लास्ट में आएगा तो P एक ऑप्शन है, अगर आप डेट से और हो कि नहीं लास्ट में आएगा तो। वैसे अगर हिज अंकल के बाद अगर आपको ये लग गया कि मैन आ गया है यहाँ पे, तो अंकल के लिए आया है, तो हु वाज, अंकल को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है उनको कि कौन थे वो, सेल्फ मेड मैन। तो अगर आप ये सोचते हो कि R से शुरू हो रहा है फर्स्ट, तो R देखो सिंगल ऑप्शन दिया हुआ है पहला जिसमें है, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। या फिर एक तो फर्स्ट और लास्ट आपने देख लिया, देखो ये उसके लिए है जो मतलब ग्रामेटिकली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, जनरली तो कर ही लेता है, नॉर्मल सेंस है, बट अगर नहीं हो रहा है तो ऑप्शन के जरिए भी आप देख सकते हो, किसी एक अगर ऑप्शन को आप पा गए और उसमें सिंगल ऑप्शन है, तो अगर दो में भी है तो एटलीस्ट आपका 50% तो कट हो जाएगा ना, 50-50 रहेगा, या तो गलत होगा या तो सही होगा, तो कम से कम 3 गलत होने से अच्छा है
3 गलत होने से अच्छा एक गलत हो जाए ना, तो जनरली ज़्यादा चांस रहते हैं सही होने के। ठीक है। आर एडवाइस और सेल्फ मेड मैन ऑलवेज एडवाइस हिज सन, एडवाइज हिज सन टू डिपेंड ऑन हिज ऑन एफर्ट्स फॉर सक्सेस इन लाइफ। इनमें से किसी से भी जो है ये कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये आ गया, तो आर ऑलवेज एडवाइज्ड, ऑलवेज एडवाइज, तो आर क्यू एक साथ आएगा तो आर क्यू देख लो, तो वही वही चीज़ है, मतलब कई तरह से आप उसको करेक्ट कर सकते हो, यू कैन करेक्ट इट, ऑप्शन के जरिए हो जाता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं सेट कर पा रहे हो इन ए प्रॉपर वे, तो एक कोई आप अगर ठीक से इंड पकड़ लोगे तो यू कैन मार्क इट करेक्टली। द डॉक्टर डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, द डॉक्टर डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ पेशेंट हु वॉज वेरी पेशेंट्स। ठीक है, और यहाँ वाज आ रहा है, ध्यान देना। कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन, कॉम्पिटेंट किसके लिए आएगा, पेशेंट के लिए थोड़ा आएगा, योग्य ना, योग्य, एबल। ठीक है, इन हिज प्रोफेशन व्हेन दे टॉक्ड एट लेंथ अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। डॉक्टर, द अंकल, यहां पे देखो, हिज अंकल हु वाज, द डॉक्टर हु वाज, कनेक्ट हो रहा ना, सीधे प्रोनाउन हु किसके लिए आ गया, डॉक्टर के लिए, हु वॉज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन, अच्छा डॉक्टर था, तो यहां से क्यू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन है ओनली क्यू, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू गो फर्दर। ठीक है, यहीं से आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ सकते हो, इससे मिला सकते हो, हु वॉज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन, पी आ रहा है इसके बाद, पी आ रहा है, डिड नॉट लाइक, did not like the behavior of the patients when they talked at length about their problems। अगर एक डॉक्टर को आप ज़्यादा देर तक अपने बारे में बताओगे, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो डॉक्टर जनरली दे डोंट डू नॉट लाइक, बिकॉज दे दे नीड टू सी मैनी पेशेंट्स ना, ढेर सारे मरीज रहते हैं, तो अगर एक आदमी ज़्यादा टाइम लेगा तो दे विल नॉट बी एबल टू गिव सफिशिएंट टाइम टू अदर पेशेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब वैसे देख लेते हैं, तो एक तो आंसर हो गया इससे। अगर उसके बाद क्या आएगा, क्यू वॉज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन। अब देखो यहाँ पे क्या था, ऑलवेज एडवाइज्ड, यहाँ पे क्या आ गया, डिड नॉट लाइक ना, वर्ब आ जाएगी, डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ पेशेंट, तो यहाँ पे पी आ गया। अब पेशेंट्स के लिए क्या आएगा, व्हेन दे टॉक, प्रोनाउन आ गया, पेशेंट्स के लिए दे आ गया, पेशेंट्स प्लूरल है, यहाँ प्लूरल है, तो डेफिनेटली पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट्स आ गया, दे आ गया, तो पी आर एक साथ आएगा, पी आर एक साथ कहाँ है, इसमें नहीं, आर पी है, आर पी है, पी आर इसमें एक साथ आ गया। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आ गए। अगर पी आर आपको लगता है कि हु किसके लिए आया, या डॉक्टर के लिए हु आया, यहाँ पे दे आया, तो यू कैन मार्क इट। ठीक है, एनी हो, हु दे टॉक, पेशेंट के साथ टॉक आया, डॉक्टर के साथ ये आया, तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू पी आर आ गया, क्यू पी आर कहाँ पे है, ये मार्क हो गया, आंसर एक बचा, लिख दो उसको, अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। देयर किसके लिए आएगा, ये भी पेशेंट्स के लिए आ रहा है, दे किसके लिए आ रहा है, पेशेंट्स के लिए आ रहा है। ठीक है, देयर जो है पेशेंट्स के लिए आ रहा है, प्लूरल है, प्लूरल है, ये भी प्लूरल है ना, हु जो है सिंगुलर है, डॉक्टर है यहाँ सिंगुलर है, यहाँ देखो हिज अंकल सिंगुलर है, यहाँ हु वाज आ गया ना, हु वाज। ठीक है, बहुत मस्त है इसको। फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर, फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर, अब देखो यहाँ पूरा दे दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर, इन मिलिट्री सिचुएशंस एंड इन फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप्स, लीडरशिप हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स। लीडरशिप लीडरशिप लीडरशिप, कितना लीडरशिप आ गया, हाँ। कल्चर, तो कहाँ शुरू करें,
ये कहीं ना कहीं देखो, लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, लीडरशिप इन कल्चर, ठीक है। और कहीं लीडरशिप आ रहा है? टू लीडरशिप इन कल्चर, फ्रॉम टू आ रहा है ना, फ्रॉम टू, तो फ्रॉम टू पहले पी और एस आएगा। देखो हमने इसको मैच नहीं किया अभी, लेकिन फ्रॉम टू आ रहा है, तो एक जगह फ्रॉम आ रहा है, एक जगह टू आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है पी जो है पहले आएगा, एस के पहले आएगा पी, ठीक है, एस के पहले पी आएगा। अब हम अगर नाउन से देखें तो नाउन तो कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, इन आ रहा है यहाँ पे, टू आ रहा है, टू आ रहा है, तो लीडरशिप हैज़ वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस, ये नाउन आ गया, लीडरशिप हैज़ वर्ब आ गई, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस इन मिलिट्री सिचुएशंस, ठीक है। एक्सप्रेशंस कहाँ पे, किस में, वाइड रेंज किस में है, वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन किस में है, इन इन मिलिट्री, लीडरशिप हैज वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, क्या कह रहा है, इन मिलिट्री सिचुएशन एंड फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप, फ्रॉम टू, वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, तो वाइड रेंज कहाँ से, उस रेंज बता रहा है ना, तो रेंज कहाँ से होगा, कहाँ से कहाँ तक, तो ठीक है, तो वाइड रेंज कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर, ठीक है, लीडरशिप इन कल्चर टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, मैंने बताया था ना कि फ्रॉम टू पी एस एक साथ आ रहा है, ठीक है, हैज़ वाइड रेंज ऑफ, लीडरशिप हैज़ वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन मिलिट्री सिचुएशंस एंड इन फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, वाइड रेंज, कल्चर से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, मिलिट्री सिचुएशन से लेके, और फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप्स, तो वाइड रेंज हो गया ना, ढेर सारा, कल्चर, पॉलिटिक्स, मिलिट्री सिचुएशंस, ठीक है, एंड इन फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स में भी जो है लीडर की जो वाइड रेंज एक्सप्रेशन करने की क्षमता होती है, ओरेटरी स्किल होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उनको पॉलिटिक्स, कल्चर, मिलिट्री सिचुएशंस, क्योंकि सब चीज़ें वो डील करते हैं, अल्टीमेटली एक पीएम या एक लीडर कोई होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो सारी चीज़ें उसके पास जाती हैं। यहाँ इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा अगर करेंगे तो, ठीक है। तो फ्रॉम टू से अगर सिर्फ आपको फ्रॉम टू देखना है तो पी एस कहाँ कहाँ एक साथ आ रहा है, यहाँ पे नहीं है पी एस एक साथ, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है एक साथ, ठीक है। तो हमने पहले क्या लगाया था, आर से शुरू किया था, नाउन सब्जेक्ट की वजह से, और फिर वाइड रेंज का जो है रेंज बताया था कहाँ से कहाँ तक, पी एस, और फिर लास्ट में और रेंज वो आगे बढ़ती गई मिलिट्री सिचुएशंस और इस सब में, तो आर पी एस क्यू, आंसर इज ओके। अगर देखो नाउन से ही आप शुरू करते हो तो सिंगल ऑप्शन है आर, ठीक है, तो यहाँ से सीधे मार्क कर सकते हो, लेकिन दो ऑप्शन है, आर ये भी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ देखना होगा। फ्रॉम टू आ गया तो बाकी सिचुएशंस आ गई, ठीक है, तो ये है। अगर देखो कुछ नहीं पता, सिर्फ पता है कि हमको नाउन से ही स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा, तब भी दो ऑप्शन है, तो ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो गलत होने से बच गया, हाँ। एंड अगर ये दोनों में भी आपको चूज करना है या तो ये चूज करोगे, तो 50-50 है, 50-50 है, दो ऑप्शन तो आपने डिलीट कर दिए, ठीक है। तो सीधे सीधे कहाँ तीन, कहाँ एक, कहाँ थ्री गलत होता, कहाँ एक गलत हो रहा है ना, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है कि आप अच्छे ये करोगे। मैं वो कह रहा हूँ कि जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तब, ये अगर आपको थोड़ा बहुत भी उसका सेंस क्लियर हो रहा है कि फ्रॉम टू एक साथ आएगा, वाइड रेंज का बता रहा है, तो यू कैन मार्क दैट, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, छोटा था, लेकिन मतलब क्लियर भी था, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट था, ठीक है। He sat glancing occasionally, peering through the window at the figure of the old woman until he was chilled with cold. Until he was chilled with cold. Peering through the window, खिड़की से झांकना, झांकना, peering through the window. He sat,
he sat glancing occasionally. sat और glancing दोनों वर्ब आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा. sat peering, यहाँ पे भी वर्ब आ गया, नहीं होगा. ठीक है. एट द फिगर ओल्ड वुमेन, ही sat एट द फिगर, ये भी नहीं होगा. ही sat until he was chilled with cold, कोई बाहर बैठा रहा होगा या घर के अंदर बैठा है, क्योंकि पीरिंग थ्रू विंडो है तो घर के अंदर जो है या. ठीक है. सो ही sat until he was chilled with cold. ग्लांसिंग ओकेजनली, अब एज्यूम करो कि कोई बाहर बैठा है झांक रहा है, तो ग्लांसिंग ओकेजनली, ओकेजनली किस पे, किसको झांक रहा था, तो यहाँ एस से शुरू हो रहा है. ठीक है. एस. ही सैट अंटिल, यहाँ से कंफर्म हो गया ना, ये वर्ब आ रहा है, वर्ब आ रहा है. ठीक है. ही सैट एट द फिगर, किसी फिगर ऑफ ओल्ड वुमेन के ऊपर तो बैठेगा नहीं ना. सो ही सैट अंटिल ही वॉज चिल्ड विथ कोल्ड. क्या कर रहा था, ग्लांसिंग ओकेजनली. ठीक है. ग्लांसिंग ओकेजनली, बीच बीच में देख लेता था. ग्लांस करना, टू सी, टू सी, घूरना नहीं, ऐसे एक बार देख लेना फिर साइड हो जाना. ग्लांस करना मतलब टू सी, घूरना अलग हो जाता है. स्टेयरिंग नहीं है यहाँ पे, जस्ट देखना और फिर और कहीं ध्यान देना, बीच बीच में देखना. ग्लांसिंग ओकेजनली एट द फिगर, एस पी, किसको देखना, एट द फिगर ऑफ ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन आर, ओल्ड वुमेन क्या कर रही थी, पीरिंग थ्रू द विंडो, पीरिंग थ्रू द विंडो, खिड़की से झांक रही थी जो वुमेन, उसको बीच बीच में वो देख लेता था और वो तब तक बैठा रहा जब तक वो चिल्ड नहीं हो गया विथ कोल्ड, ठंडी की वजह से बिल्कुल चिल नहीं हो गया वो. ठीक है. तो ये चीज़ है. तो इसमें देख लें एस, एस सिंगल ऑप्शन, ही सेट अंटिल ना, तो एस से सिंगल ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा. वैसे भी हमने ये देख लिया है. तो एस से स्टार्ट हो रहा है तो ये है. और क्यू देखो, क्यू लास्ट में आया, 3 जगह आया, तो अगर इसको प्रोबेबिलिटी की बेस पे भी देखें तो 3 जगह आ रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब जनरली यही होगा कि ये क्यू शुड बी द लास्ट आंसर. देखो 3 बार दिया ना, तो ऐसे भी देख सकते हैं अगर आप मैच नहीं कर पा रहे हो तो. until he was cold, chilled with cold, glancing occasionally. किस पे ग्लांस कर रहा था, ग्लांस किस पे कर रहा था, बीच बीच में देखना. तो यहाँ पे आ जाएगा, पी के बाद आर आ जाएगा, तो पी आर किस में है, ये देखो अलग है. आर पी है यहाँ पे, ये भी अलग है. पी आर यहाँ पे है, पी आर यहाँ पे है, तो 2 तो ये हो गया. बट सब्जेक्ट नाउन पहले आ गया, ये सेट, सेट के बाद कब तक बैठा रहा हो वो जो है टाइम आ गया, तो इसकी वजह से सी इज द आंसर. कई तरीके हैं उसको, यू कैन करेक्ट इट. आफ्टर द earthquake tremors, the TV showed a haggard man shaking his fist. A haggard man shaking his fist at the sky, clambering over ruins and collapsing with a howl of revolt of his house and factory. ये थोड़ा सा है कुछ. After the earthquake tremor, the TV showed a man so after the earthquake tremors, the TV showed a haggard man shaking his fist at the sky, clambering over the ruins and collapsing with a howl of revolt. देखो इसमें वोकैब बड़ी स्ट्रॉन्ग आई है. ट्रेमर्स, अर्थक्वेक तो सब जानते ही होंगे. हैगर्ड मैन सैकिंग हिज क्लैमरिंग, ड्यून्स कोलैस्पिंग हॉल. ये इसलिए वोकैब जो है आपकी, इट शुड हैव ए गुड डेप्थ.
ठीक है, एंड डाइवर्सिटी आल्सो। तो वर्ड्स अगर आपकी वोकैब कमज़ोर रहेगी तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे ना कि व्हाट सेंटेंस वांट्स टू से, पिक्चराइज नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, सो ट्रेमर्स, ट्रेमर्स होता है मतलब झटके लगना ना, ट्रेमर्स आते हैं, अर्थक्वेक ट्रेमर्स, जो एक तो अर्थक्वेक आता है, ह्यूज अर्थक्वेक, उसके बाद ट्रेमर्स आते हैं, छोटे छोटे झटके। ठीक है, आफ्टर द अर्थक्वेक ट्रेमर्स द टीवी सोड, जैसे अभी कहाँ कहाँ पे रिसेंटली जो देखें तो कहाँ पे आया, मोरक्को, मोरक्को में आया, लीबिया, लीबिया में फ्लड आया था, ओवर 5000 डेथ, 3000 यहाँ पे मोरक्को में, अफ़गानिस्तान में मोर देन 2500। ठीक है, टर्की में, टर्की सीरिया में 35,000 पीपल मारे गए बिल्कुल बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। जो ट्रेमर्स आते हैं आफ्टर द अर्थक्वेक, अब टीवी एज्यूम करो को सीन चल रहा है, ढेर सारे घर गिरे हुए हैं, उसमें से एक हैगार्ड मैन, ठीक है, तो एज्यूम करो कोई आदमी अपने घर के पास है, ठीक, हिज फैक्ट्री, हिज हाउस एंड फैक्ट्री ना, हाउस एंड फैक्ट्री हिज, तो कोई आदमी है मैन, तो इसके लिए आया है, देखो हैगार्ड मैन के लिए आया है ये, हिज हाउस एंड फैक्ट्री जो है इसके लिए आया है, हिज हाउस प्रोनाउंस का। हैगार्ड मैन, हैगार्ड जो होता है, हैगार्ड मैन, इट मीन्स नॉट आर्टिफिशियल, नॉट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, या मैन विथ वाइल्ड लुक, वाइल्ड, जंगल, जंगली टाइप का ना, जंगली टाइप का जो है, वाइल्ड इन अपीयरेंस, अपीयरेंस ये कर सकते हैं इसको हम, अपीयरेंस, ठीक है, या अनटेम्ड, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं हो, अनटेम्ड, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड तो अभी उसका बिहेव नहीं पता है, बट उसका लुक, अपीयरेंस की बात कर रहा है, उसके बिहेव के बारे में नहीं पता है, अपीयरेंस की बात कर रहा है कि ए हैगार्ड मैन कैसे होता है वो, जो उसके कपड़े होंगे बहुत प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं होगा ना, इधर उधर फटे होंगे, बहुत नेचुरल होगा, नेव होगा, ठीक है, अनटेम्ड, वाइल्ड, आर्टिफिशियल नहीं होगा, बनावटी नहीं होगा, ठीक है, वाइल्ड एनी मैन, वाइल्ड टीवी शोड ए हैगार्ड मैन शेकिंग हिज फिस्ट एट द स्काई, क्लैम्बरिंग ओवर, अच्छा यहाँ की अगर हम करते हैं तो फिर आगे मैच नहीं हो रहा है किसी के साथ में, तो क्या शोड ए हैगार्ड मैन क्लैम्बरिंग ओवर द ड्यून्स, अब दो जगह मैन सब्जेक्ट तो आ गया, सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद वर्ब आएगी, शेकिंग हिज फिस्ट एट द स्काई, क्लैम्बरिंग ओवर द ड्यून्स, ठीक है, तो र्यून्स किसका, र्यून्स, र्यून्स तो ठीक है, जो र्यून्स मीन्स क्या है, जो वहाँ पे डेब्रिस पड़ा हुआ है, डेब्रिस, घर गिरने के बाद क्या होता है, वो जो कूड़े का ढेर, जो डेब्रिस होता है, मलबा जिसको बोलते हैं, मलबा, र्यून्स ना, अगर इसको मलबा हिंदी में बोलें तो मलबा जो है, ओवर द र्यून्स ऑफ, र्यून्स ऑफ हिज हाउस, तो क्यू और एस, र्यून्स ऑफ हिज हाउस एंड फैक्ट्री, ट्रेमर आया, भूकंप आया और उसमें उसके हाउस और फैक्ट्री गए, उसके क्लैम्बरिंग, क्लैम्बरिंग मीन्स उसके ऊपर क्लाइम करना, जो मलबा है तो उसके ऊपर क्लाइम करना पड़ेगा ना, ढेर जो बन जाता है, क्लाइम मतलब क्लैम्बरिंग जो है एकिन टू क्लाइम हो गया, तो क्लैम्बरिंग जनरली होता है कि हाथ और पैर दोनों से जो चलता है, कोई महामानव क्या बोल सकते हैं उसको, तो कोई देखो कि पहाड़ पे चढ़ रहा हो हाथ और पैर से, तो उसको क्लैम्बरिंग बोलते हैं, सिर्फ पैर से चलना वो क्लाइम में आ जाएगा ना, ये डिफरेंस है, सेंस एक ही है, चढ़ना, ठीक है, क्लाइम करना, क्लाइंबिंग ओवर द र्यून्स ऑफ हिज हाउस, तो क्यू एस एक साथ में होगा, ठीक है, क्यू एस एक साथ में होगा, ऑफ हिज हाउस, फैक्ट्री, शेकिंग हिज फिस्ट एट द स्काई, तो ये क्यू एस एक साथ में होगा, तो क्यू एस एक साथ में कहाँ कहाँ पे आ रहा है,
क्यू एस अलग अलग है इसमें, ये नहीं होगा। क्यू आर एस, आर बीच में आ गया, क्यू आर एस, र्यूंस एंड कोलेस्पिंग, नहीं नहीं, ऑफ ऑफ इमीडिएट ऑफ रहेगा, दोनों एक साथ रहेंगे, इमीडिएट रहेंगे, ठीक है, इमीडिएट क्लोज रहेंगे। और क्यू एस यहाँ पे भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया? बी। अब मैच कर सकते हो इसके साथ बी। क्लैम्बरिंग ओवर द ruins of his house and factory shaking his fist। अब वहां पे उसकी पोजीशन बता दिया, घर के ऊपर जो मलबा था उसके ऊपर खड़ा हो गया वह। सैकिंग हिज फिस्ट, अपने हाथ को सैकिंग, ट्रेम्बल जोर से मतलब कांपते हुए, सैकिंग हिज फिस्ट एट द स्काई, जोर से आकाश की तरफ देखते हुए, गर्जना करता हुआ। एंड कोलैस्पिंग, और वहीं पे वो गिर जाता है। इट्स वेरी क्या बोल सकते हैं, जो सीन है बड़ा भयंकर है, मतलब भगवान को, जो स्काई है भगवान को ये करते हुए गुस्से में, विद हॉल, हॉल मीन्स, हॉल क्या बोल सकते हैं उसको, क्राई ना, लाउड क्राई, लाउड क्राई, जोर से चिल्लाना, भगवान ने ये क्या कर दिया, सब तहस नहस कर दिया, मतलब पूरी आह निकालना जो है, वेदना। ओके, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड, चिल्लाना जोर जोर से। देखो जितना वर्ड है उसके 2-3 सिनोनिम आपको इमीडिएट आना चाहिए। जब भी एक्सरसाइज करते हो तो यू शुड थिंक अबाउट दैट, कि पहले रुक के सोचो कि व्हाट एल्स आई नो अबाउट दिस वर्ड, ठीक है, और कितना जानता हूँ, 2-3 उसके सिनोनिम आएंगे तो आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। सो सेकिंग हिज फिस्ट एट द स्काई, आकाश की तरफ उसके कांपते हुए ऐसे हाथ उठा के, एंड देन कोलैस्पिंग, और वहीं पे वो गिरता है, विथ ए होल ऑफ रिवोल्ट, बदला लेने का। भगवान से क्या बदला लेगा ना, अर्थक्वेक तो नेचर ने किया है, भगवान ने किया है, ठीक है, तो हॉल ऑफ रिवोल्ट, बदला लेने का जो है, चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए, दुख जताते हुए, वेदना करते हुए, उसका प्रतिकार, प्रतिरोध बोल सकते हैं, तो ये सेंस आ रहा है, ठीक है। सो आंसर इज बी, आंसर इज बी। एक बार फिर से पढ़ लो। आफ्टर द earthquake tremors, the TB showed a haggard man clambering over the ruins of his house and factory, shaking his fist at the sky and collapsing with a howl of revolt. Okay. Next, everyone acknowledges when he considers the case calmly, who knows you that you have been wronged। तो इसमें क्या है, एवरीवन सब्जेक्ट, ठीक है। अब एवरीवन को डिफाइन करेगा, एवरीवन हर कोई ना, तो हर कोई में क्या आ गया, सिंगल आ गया, तो यहाँ पे क्या है, मतलब उसको और फर्दर डिस्क्राइब करेगा, तो हु नोज यू, जो आपको जानता है, हर कोई जो आपको जानता है, आर, ठीक है। व्हेन दैट, ये तो आएगा नहीं, एवरीवन एक्नॉलेजेस, ठीक है, लेकिन एवरीवन हु नोज यू, जो आपको यहाँ फर्दर एवरीवन को, ये आ गया उसके लिए, एवरीवन के लिए हु नोज यू, हर कोई जो आपको जानता है, एक्नॉलेजेस, अब यहाँ पे कॉमा लगा दो, यहाँ पे कॉमा लगा दो, ठीक है। एवरीवन एक्नॉलेजेस, अगर हु नोज यू को हम हटा देते हैं तो एवरीवन एक्नॉलेजेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरीवन कॉमा, ये अलग हो गया ना, फिर हु नोज यू, हर कोई जो आपको जानता है, एक्नॉलेजेस, एक्नॉलेज करता है, मानता है, स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है ना, एक्सेप्ट्स, रिकॉग्नाइज, ढेर सारे कर सकते हैं, रिकॉग्नाइजेज ना, एक्नॉलेजेस दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड, आपको गलत समझा गया, ठीक है, दैट यू हैव बीन, क्या एक्नॉलेज करता है, तो एक्नॉलेजेस दैट यू हैव बीन रॉन्ग, क्या एक्नॉलेज करता है, व्हाट एक्नॉलेजेस, व्हाट क्वेश्चन कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, यू हैव बीन रॉन्ग व्हेन,
कब वो एक्नॉलेज करता है? व्हेन ही कंसीडर्स द केस कामली, आराम से ध्यान से उसको केस को समझता है तो वो एक्नॉलेज करता है कि आपके साथ गलत हुआ है, यू हैव बीन रॉन्ग। ठीक है, एवरीवन एक्नॉलेजेस दिस। तो यहाँ पे क्या हो गया? एवरीवन आर से शुरू हो गया, आर नोज यू एक्नॉलेजेस, वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के बाद। अगर इसको हम हटा दें तो क्या होगा? एवरीवन एक्नॉलेजेस दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड। कब? व्हेन ही कंसिडर द केस कामली। ठीक है, जब वो अच्छी तरह से केस के ऊपर ध्यान देता है, सोचता है शांति से ना, कामली, विथ पीस, कूल माइंड, कूल माइंड। ठीक है, तो आर पी एक्नॉलेजेस दैट एस क्यू, आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू कहाँ है? आर पी क्यू एस, आर पी एस क्यू तो है नहीं, आर पी एस क्यू नहीं है, फिर क्या होगा? ये दोनों ठीक है। एवरीवन हु नोज यू एक्नॉलेजेस, आर पी तक तो ठीक है। अब एस क्यू में क्या हो गया? एक्नॉलेजेस। तो इन्होंने क्या कर दिया है? इन्होंने ये पहले कर दिया है। ठीक है, व्हेन पहले कर दिया है और व्हाट बाद में लाया है। ठीक है, एक्नॉलेजेस व्हाट, एक्नॉलेजेस व्हेन। सो एक्नॉलेजेस, ये लीडीज एक्नॉलेजेस व्हाट, व्हेन पहले कर दिया है और व्हाट बाद में लाया है। तो एक्नॉलेजेस व्हेन ही कंसीडर्स, कब एक्नॉलेज करता है? व्हेन ही कंसीडर्स द केस कामली, दैट, आराम से वो सोचता है ध्यान से, तो क्या पाता है? तो यहाँ पे फाइंडिंग आ जाएगी। अच्छा, ये फाइंडिंग आ जाएगी ना, फिर फाइंडिंग आ जाएगी। फाइंडिंग तो बाद में ही आएगी जब आराम से सोचेगा, जब आराम से पहले सोचेगा आराम से, तब उसको वो फाइंडिंग मिलेगी, उसका कंक्लूजन, निष्कर्ष मिलेगा कि यू हैव बीन रॉन्ग्ड। तो यहाँ पे हम गलत थे, यहाँ पे क्यू पहले आएगा, व्हेन पहले आएगा। कब? जब आराम से उसको वो एनालाइज करता है, कंसीडर करता है, तो उसके बाद ही तो रिजल्ट आएगा, तब उसको पता चलता है। देन ही फाइंड्स कि दैट यू हैव बीन रॉन्ग। सो आंसर इज आर पी क्यू एस। ठीक है, आर पी क्यू एस। एस देखो, एस लास्ट में होगा, क्यों? एस 3 बार आया है, 3 टाइम्स आया है, तो ये शो करता है कि यस मतलब लास्ट में होगा। तो अगर एस लास्ट में होगा तो हो गया, फिर तो वैसे भी ओके। आर पी एक साथ आएगा तो आर पी के बाद एस लास्ट में आएगा, तो क्या हो गया? हमारा एक ही ऑप्शन है, आर पी एक साथ है, एस लास्ट में है, तो बस। ठीक है, लेकिन आर पी यहाँ भी एक साथ है, ये देखो, आर पी एक साथ है एस से, तो यहाँ भी तो हो सकता है, लेकिन एक क्यू से स्टार्ट कर रहा है। तो एवरीवन व्हेन ही कंसीडर्स द केस कामली, हु नोज यू। ठीक है, तो ये तो पहले आएगा हमेशा, एवरीवन को डिस्क्राइब करेगा तभी जो है फर्दर वो एक्शन होगा। सो आंसर इज बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स, ठीक है, इसमें तो क्लियर है ना, कोई एवरीवन हु नोज यू एक्नॉलेजेस, अगर यहाँ पे हटा दें तो एवरीवन एक्नॉलेजेस ना, हु नोज यू इन्होंने किसको डिस्क्राइब किया है? एवरीवन को। ठीक है, एक्नॉलेजेस व्हेन ही कंसीडर्स, कब एक्नॉलेज करता है? जब वो आराम से बैठता है, और उसके बाद वो क्या मिलता है उसको? रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट सबसे लास्ट में आएगा, तो दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड। ओके, चलो बहुत एक्सप्लेन कर दिया, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। सिनोनिम, इस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ a sentence with an underlined word followed by 4 words nearest in meaning, highlight कर दिया गया है इसको, to the underlined word and mark your response accordingly. Many of the acquaintances avoid him because he is so garrulous, unreasonable, ये भी हो सकता है, is so garrulous, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि कैसा विशेषता बता रहा है। टॉकेटिव, क्वेरलसम, प्राउड।
प्राउड की वजह से भी लोग अवॉइड कर सकते हैं, झगड़े की वजह से भी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। बातचीत करता हो तभी अवॉइड कर सकते हैं। अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल है तो अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किसी चीज़ बचने के लिए करते हैं। तो गैरुलस जो है इसका मीनिंग आपको बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है गैरुलस, जो स्पीक, बातचीत करने के सेंस में होता है, ज़्यादा बात करना, टॉक मोर एंड रैपिड, रैपिडली, जल्दी जल्दी ज़्यादा बात करना, ठीक है। और या इसको चैटर, चैटर, ट्विटर ना, ट्वीट करना, जो चैटरिंग, बर्ड्स चैटर्स, बर्ड्स चैटर, ठीक है। पॉइंटलेसली अनायास ना, टॉकेटिव, तो बात करने के सेंस में क्या हो जाएगा, झगड़ालू, क्वेरलसम, वन हु फाइट्स, प्राउड, ईगो वाला आदमी जो है, अनरीजनेबल, समवन हु समवन हु इज नॉट लॉजिकल, तो टॉकेटिव, टॉकेटिव इज द राइट आंसर, ठीक है। चैटर, बकबकाना, बड़बड़ाना, हिंदी में अगर बोलें तो बकबकाना, ज़्यादा बकबकाना, बड़बड़ाना होता है अपने आप में, बड़बड़ाना ना, तो बड़बड़ाना नहीं होगा, बकबकाना, बड़बड़ाना होता है अपने आप, खुद ही मुंह के अंदर बड़बड़ाना, तो ये नहीं होगा, बकबकाना होगा, ज़्यादा बकबक करता है ना, स्पीक्स, टॉक्स ए लॉट, और टॉक्स मतलब मीनिंगलेस टॉक, पॉइंटलेस टॉक, झंझलाने वाली बात करता है हमेशा उसके, इसलिए पीपुल, उसके परिचित, एक्वेटेंसेस, समवन हु हु आर फैमिलियर टू हिम, ओके। तो ये हो गया क्वेरलसम। नेक्स्ट, ही बोर द पेन, बोर मतलब बियर, बियर, बियर का सेकेंड फॉर्म है बोर द पेन विथ ग्रेट फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड, यहाँ पे फोर्टिट्यूड होगा करेज, करेज, एटीट्यूड, फोर्टिट्यूड ना, एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड होता है मतलब उसका नेचर, बट यहाँ पे करेजियस नेचर है, फोर्टिट्यूड, और क्या है, अल्टीट्यूड। तो इस ढंग से देखोगे तो ये चीज़ हो जाएगा। रेजिग्नेशन नहीं होगा, करेज के सेंस में आ गया। और इसका एक होता है सिनोनिम जो फोरबियरेंस, बियरेंस, देखो यहाँ बियर आ गया ना, बियर सामने से झेलना, बियरेंस, फोरबियरेंस, ठीक है। फोरबियरेंस, स्ट्रेंथ, पावर, बट ये ज़्यादातर दिल से रिलेटेड है, ठीक है, करेज है उसके पास, ठीक है, ज़्यादातर साइकोलॉजिकल है, ओके, विद ग्रेट फोर्टिट्यूड, ठीक है, मतलब इतना स्ट्रांग है वो। रेजिग्नेशन नहीं होगा, रिज़ाइन करना, डिफेंस, डिफेंस मीन्स क्या होता है, डिफेंस मीन्स चैलेंज करना, नहीं, नहीं मानूंगा, चैलेंज करना, टू चैलेंज, या टू रिनाउंस, कंटेम्प्ट कर सकते हैं उसको। फोरबियरेंस, देखो फोरबियरेंस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, फोरबियरेंस दिया हुआ है, तो फोरबियरेंस होता है टॉलरेंस, टॉलरेंस ना, झेलना उसको, ठीक है। तो क्या है, फोरबियरेंस आ गया ये हमारा, करेज, स्ट्रेंथ, ये सब जो है इसके साथ। देखो सारे वर्ड्स को छोड़ना नहीं, अगर 4 वर्ड्स दिए हैं तुम नहीं जानते कि व्हाट विल कम इन योर एग्जाम, ठीक है। सो हर ऑप्शन पे जो है उसको थोड़ा सा टाइम दो, करेक्ट के पीछे मत भागो, हर ऑप्शन को टाइम दो, सो दैट आपकी वोकैब इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वर्ड आपको बहुत फैमिलियर लगना लगे।
फेमिलियर रहो उससे। ही गेव हिज टैसिट अप्रूवल टू द प्रोपोजिशन, कुछ प्रपोज किया गया उसको, ठीक है, कुछ प्रपोज किया गया तो उसको उसने अपना टैसिट अप्रूवल दिया। टैसिट फिर से आ गया, तो ये टैसिट होगा, इसका जनरली मतलब होता है कि लैटिन वर्ड है, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, रोमन, इरिस, ये सब वहीं का है, झेला जा रहा है इनको, ठीक है। टैसिट होता है ये साइलेंस, जो लैटिन इसका मीनिंग होता है साइलेंस में ना, साइलेंट अप्रूवल, साइलेंस मतलब नॉन वर्बल, बोलना नहीं, इम्प्लिसिट है उसमें, जो छुपा रहता है, ठीक है। तो जेस्चर फॉर्म में टैसिट अप्रूवल दिया था, ठीक है, कुछ किया तो उसने सर हिला दिया, स्माइल कर दिया, तो ओके, टैसिट अप्रूवल, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे क्या होना होगा, फुल नहीं होगा, लाउड नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा। ये देखो तीनों एक हैं, तीनों एक सेंस क्लियर कर रहे हैं कि क्लैरिटी दे रहे हैं, क्लैरिटी शो कर रहे हैं कि हाँ, जबकि इसका जो एक है ये अलग है, इम्प्लाइड है, इनहेरेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर शामिल है, पहले से इंक्लूडेड है कि हाँ, तो टैसिट अप्रूवल दिया। अनस्पोकन, बिना बोलते ठीक है ओके कर लो, मतलब सर हिला दिया होगा या कुछ जेस्चर किया होगा, कुछ इशारा किया होगा, ठीक है। सो टैसिट अप्रूवल, बिना बोले। In spite of hard work, the farmers could only get a meager yield. Meager yield. इसका मतलब very less. Meager, बहुत थोड़ा, छोटा, ठीक है। Deficient in quantity and quality, ठीक है, बहुत थोड़ा, कम। तो इसमें क्या होगा, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, स्कैंटी, स्कैंटी सही है, स्कैंटी मीन्स बहुत कम, स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये स्कैंटी, प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा, एबंडेंस, एबंडांट, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। तो स्कैंटी मतलब बहुत कम, स्कैंटी रेनफॉल, बोलते हैं ना कि इस बार बहुत कम वर्षा हुई। तो मीजर यील्ड, बहुत कम जो है, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, उन्होंने हार्ड वर्क किया, द फार्मर्स कुड ओनली गेट, इसके बावजूद भी, हार्ड वर्क के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क और मीजर, ये दोनों, जबकि उनको ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो ये कंट्राडिक्टरी उसमें नेचर में आता है। ही वॉज एक्सिलरेटेड एट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट, एक्सिलरेटेड, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, पॉजिटिव उसके फेवर में आ गया, ही वन, ठीक है। वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, ठीक है। इलेटेड, खुश हो गया, बिल्कुल मस्त हो गया ना। तो ये सब है सेंटेंस इसका। तो इसमें देखो, सेटिस्फाइड मतलब न्यूट्रल है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, सेटिस्फाइड है, ओके है, तो ये सेंस नहीं है। सरप्राइज्ड मतलब अनएक्सपेक्टेड जो बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नॉट एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, खुश हो गया, वो खुश हो गया, ओवरजॉयड। डिसअपॉइंटेड निगेटिव है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सेटिस्फाइड। तो ओवरजॉयड, बिकेम वेरी हैप्पी। एंटोनिम्स इन ईच आइटम्स ऑफ दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, सेम है, वहाँ सिनोनिम बताना था, अपोजिट मीनिंग बतानी है। ही कंसील्ड बहुत सिंपल है, हाइड, कवर ना, हाइड, कवर। तो हाइड, कवर ये चीज़ है जो सामने नहीं आने देना ना, सामने नहीं आ देना,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एम्फेसाइज्ड होता है, जोर देना किसी पे, जोर देना, एक्सप्रेस्ड व्यक्त करना, एक्सप्रेस योर अफर्म्ड, अफर्म्ड, एक्सप्रेस्ड, अफर्म्ड, ठीक है। अफर्म मतलब कंफर्म करना, एफर्म्ड, कंफर्म, देखो फर्म आ रहा है ना, फर्म आ रहा है, ठीक है। कंफर्म, वैलिडेट करना कि हाँ यस, वैलिडेट करना, ठीक है। रिवील करना, तो यहाँ पे क्या था, छुपाना, यहाँ पे क्या था, जाहिर करना, रिवील करना, ठीक है। रिवील करना, खुलासा करना ना, खुलासा करना। रिवीलिंग ड्रेस, जो ड्रेस पहना है बहुत रिवीलिंग नेचर का है, ठीक है, ज़्यादा अंग प्रदर्शन, रिवीलिंग नेचर, ठीक है, खुलासा, रिवील करना। सो डी इज द राइट आंसर। प्रपोजल, डिनाउंस्ड, रिनाउंस्ड, एनाउंस्ड, एक आता है प्रोनाउंस्ड, ठीक है। इसका मतलब सबका होता है डिक्लेयर करना, डिक्लेयर से सेंस है इसका घोषणा करना, घोषित करना, अलग अलग इंटेंसिटी का है, अलग अलग लेवल पे किया जाता है। अनाउंस किया जाता है कोई चीज़ हमको जाहिर करना हो ना, टू नॉन पब्लिक। प्रोनाउंस होता है बहुत फॉर्मल होता है, ऑर्डिनेंस, ठीक है, या कोई गवर्नमेंटल कोई फॉर्मल चीज़ होती है वहाँ पे प्रोनाउंस यूज़ होता है। रिनाउंस्ड होता है मतलब रिज़ाइन करना, गिव अप करना, रिनाउंस्ड, गिव अप करना, संन्यास लेना, इसको रिनाउंस, रिनाउंसिएशन, ओके। डिनाउंस करना होता है, डिनाउंस मतलब द प्रपोजल आर डिनाउंस, कंडेम्ड किया गया या क्रिटिसाइज किया गया, कंडेम्ड, ठीक है, क्रिटिसाइज, उसके बारे में उसको निगेटिव कहा गया, द प्रोपोजल डिनाउंस, ठीक है। तो क्या होगा, रिनाउंस गिव अप करना नहीं होगा, रिनाउंस गिव अप करना, रिजाइन करना, रिजाइन, वोकैब स्ट्रॉन्ग करो, RESIZN, बहुत ध्यान देना इसको। तो अनाउंस्ड, कमेंडेड, कमेंडेड क्या होगा, यहाँ पे क्रिटिसाइज करना, कमेंड करना ना, टू से सम गुड वर्ड्स अबाउट इट, अनाउंस करना नहीं होगा ये, ठीक है, जाहिर करना, तो ये नहीं होगा, तो कमेंडेड होगा, इसके बारे में प्रेज करना या सेइंग गुड थिंग्स अबाउट द प्रपोजल, सेइंग गुड अबाउट समथिंग, ठीक है, तो कमेंडेड हो गया। कमेंडेशन कार्ड, कमेंडेशन कार्ड मिलता है ना, उनके जो प्रेज में, उनके अच्छे के लिए कहा जाता है, ठीक है। कमेंडेबल वर्क, कमेंडेबल वर्क, किसी आदमी का बहुत कमेंडेबल वर्क है, ठीक है, प्रेज करने लायक है, यू इज वेरी कमेंडेबल, वेरी अप्रेज, अपलॉड, ठीक है। तो ये हो गया। स्केप्टिकल मीन्स डाउटफुल, स्केप्टिकल होना किसी चीज़ के बारे में, डाउटफुल। शी वॉज स्केप्टिकल अबाउट द सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग, वो अभी डाउटफुल थी, मतलब जैसे कोरोना की वैक्सीन आई थी तो इनिशियली पीपुल वेयर नॉट कमिंग फॉरवर्ड लगाने के लिए टू गेट द वैक्सीन डोजेस ना, तो सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग कोरोना के ही ऊपर, तो डाउटफुल, तो ये डाउटफुल है, तो इसका ठीक है, नॉट वेरी क्रेडिबल, नॉट क्रेडिबल, नॉट वेरी क्रेडिबल कर सकते हैं, ठीक है। नॉट श्योर, नॉट श्योर, ठीक है। तो डाउटफुल यहाँ पे क्या हो गया, श्योर का क्या हो जाएगा फिर, नॉट श्योर का श्योर हो जाएगा, तो सर्टेन सही है। होपफुल, होपफुल पॉजिटिव में आ गया,
लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, होपफुल मतलब थोड़ा आशा है बट कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म्ड। होपफुल में क्या है कि वो कंफर्म नहीं हो रहा है, सर्टेन में बिल्कुल कंफर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ डाउटफुल का कंफर्म, सर्टेन कि हाँ। सैंग्यून मतलब सैंग्यून वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव है बट कंफर्म नहीं है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, बट बहुत सर्टेन जो है ये यहाँ पे शो कर रहा है, तो डाउटफुल का सर्टेन आंसर बी। चलो जल्दी जल्दी करो यार, टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में। आंसर्स टू द क्वेश्चन वेयर कोहेरेंट, कोहेरेंट मीन्स कोहेरेंट, इनहेरेंट और क्या हो सकता है। ठीक है, तो कोहेरेंट मतलब को मतलब उसके साथ, जो उससे कन्ग्रुएंट ना, उसके साथ में लॉजिकल, लॉजिकली, लॉजिकली ऑर्डर्ड, इन ऑर्डर ना, लॉजिकली ऑर्डर। ठीक है, द आंसर्स वेयर, क्वेश्चन वेयर वेरी कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट थे। ठीक है, मतलब रैशनल थे। ठीक है, तो वहाँ पे या रिलैक्स्ड, लूज, कंसिस्टेंट। लेकिन अपोजिट देखना है तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट मतलब वो ऑर्डर में नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। तो आप उसको जो अपने जो थिंकिंग है, कॉमन सेंस से आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हो, डिस्कनेक्टेड है तो अपोजिट हो गया। यहाँ पे कनेक्टेड कर दो, लॉजिकली ऑर्डर मीन्स कनेक्टेड, कनेक्टेड, तो कनेक्टेड का जो है डिस्कनेक्टेड हो गया। ठीक है, इट वॉज नो अल्ट्रुइस्टिक मोटिव दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प हर, इट वॉज नो अल्ट्रुइस्टिक मोटिव दैट प्रॉम्प्टेड हर टू हेल्प। अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइज्म, ये होता है क्या बोल सकते हैं इसको, जो क्या बोलते हैं, डोनेशन से रिलेटेड सेंस में आता है। डोनेशन मतलब डोनेशन नहीं एग्जैक्टली, वो नेचर बताता है। और क्या बोल सकते हैं, काइंड हर्ट, काइंड हर्ट, या फिर अल्ट्रुइज्म, जहाँ पे उसका कोई स्वार्थ ना हो ना, जहाँ पे कोई स्वार्थ ना हो, हैविंग नो नो सेल्फिश मोटिव टू हेल्प समवन। ठीक है, टू एक्सप्रेस कंसर्न, टू एक्सप्रेस, टू शो कंसर्न टू अदर्स, टू अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स, एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स इन रिटर्न। आप किसी की मदद करो और आप उससे कुछ नहीं चाहो। ठीक है, इन रिटर्न। तो ये जो है अल्ट्रिस्टिक नेचर आ गया, काइंड हर्ट, हेल्पिंग नेचर ना, हेल्पिंग नेचर दैट प्रॉम्प्टेड टू हेल्प। क्या हो गया यहाँ पे, सेल्फिश हो जाएगा। एक तरफ बोल रहा है कि सेल्फलेस होना चाहिए, अनसेल्फिश होना चाहिए, तो अनसेल्फिश का अपोजिट जो है सेल्फलेस, इन ह्यूमन, ये बारबेरियन ना, वाइल्ड, इन ह्यूमन मतलब अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज, ब्रूटल, ब्रूटल मीन्स क्रूएल, क्रूएल खतरनाक आदमी, हार्स, ईट टू यू ब्रूट, विलियम शेक्सपियर, कौन सा नॉवेल था वो। चलो, हार्स, हार्स, सीवियर, सीवियर
ठीक है, बिग्ड मतलब समवन बिग्ड मैन, दुष्ट आदमी, तो सेल्फिश, सेल्फलेस का सेल्फिश। चलो आगे बढ़ो, मूव अहेड। सेलेक्टिंग वर्ड्स, इच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट, आपको सिलेक्शन करना है। इच ऑफ द सेंटेंसेस सेलेक्ट एज ए ब्लैंक स्पेस, एक ब्लैंक स्पेस है एंड 4 वर्ड्स और ग्रुप्स गिवन। सेलेक्ट which ever word or group of words you consider most appropriate for the blank space। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपने जो ब्लैंक स्पेस है उन ऑप्शंस में से you have to choose one of them to have a meaningful sentence। okay, man has won his dominant position on this planet by his, जब देखो आदमी शुरू में आया था तो क्या था, ही वॉज पार्ट ऑफ नेचर। नाउ इट इज मैन थिंक्स ही इज अबव द नेचर, और इसलिए ही इज हेल बेंट ऑन, ना, हेल बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग नेचर, तो कर रहा है वो सब चीज़। सो क्या था, वॉज वन हिज डोमिनेंस पोजिशन, तो पहले तो वही था जानवरों की तरह ही, फिर वहाँ से एवोल्यूशन हुआ, भी गॉड ब्रेन, ठीक है। तो जैसे ब्रेन आया, इवॉल्व, ब्रेन का इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन हुआ, तो भी मैन हैज़ डोमिनेंट हो गया वहाँ पे, मतलब हेजोमनी हो गई उसकी, हेजोमनी, हेजेमोनी, हेजेमोनी हो गई उसकी, सबके ऊपर हो गया ना, ऑन द टॉप, सबको कंट्रोल करने लगा, कमांड करने लगा, कमांडिंग से पोजीशन हो गई उसकी, लीड करने लगा। बाई हिज क्या आएगा यहाँ पे, ऑफ टेक्नोलॉजी, कमांड ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्फेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, बिलीफ, स्ट्रेस निगेटिव है, बिलीफ से, बिलीफ ऑफ टेक्नोलॉजी सही नाम बनेगा। इम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी, ये दोनों मैच कर रहे हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट इज कमांड, ठीक है। कमांड इज मतलब कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, कमांड करना, कमांड कंट्रोल, ओके। इसकी वजह से कमांड ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से ही केम टू ए डोमिनेंट पोजिशन, वन द डोमिनेंट पोजिशन। The day was extremely hot and in no time my back was drenched, drenched word आ गया है यहाँ पे, ठीक है। हॉट, एक्सट्रीमली हॉट डे है, तो वहाँ पे क्या होगा, ड्रेंच्ड, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, वेदर हॉट है, गर्मियों में स्वेटिंग ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे देखो क्या होता है, ह्यूमिडिटी अगर है तो स्वेटिंग होता है ना, पूरा गीला हो जाना। टू गेट बेट, बेट थ्रो, कंप्लीटली, पूरी तरह भीग जाना, ठीक है। माई बैक वॉज ड्रेंच्ड विथ, पसीने से पूरा तरबतर, तरबतर, हिंदी, बिना हिंदी के अंग्रेजी कैसे आएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स और नॉर्थ इंडिया। डायरेक्ट पहले माइंड हिंदी में सोचता है, फिर उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करता है, अंग्रेजी में पढ़ता है, फिर माइंड उसको हिंदी में कन्वर्ट करेगा, फिर यही सब चलता रहता है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। सो पीपल, स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द कंट्री, तो दे नीड टू वर्क अ लॉट, क्योंकि इंग्लिश तो आएगी, इंग्लिश तो ठीक है। विथ प्रिकली हीट, पर्सपिरेशन, सोर्स, फैटिग, किसकी वजह से, ठीक है। हॉट यहाँ दे ही दिया, एक्सट्रीमली हॉट, तो प्रिकली हीट कोई सेंस नहीं आएगा, तो पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन जो स्वेट हुआ, स्वेट, ठीक है। सोर्स जो क्या बोल सकते हैं, चुभना ना, फैटिक, थकना, टायर्ड, पेन, तो ये सब कुछ इसकी वजह से थोड़ा ना गीला होता है। गीला किसकी वजह से हुआ, स्वेट, पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन, स्वेटिंग। द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग विलेज अपलिफ्टमेंट, इज इंक्रीजिंग विलेज अपलिफ्टमेंट इन द कंट्री। क्या है, डिजाइंस, टॉक्स, प्रोपोगंडा, नहीं, क्या होगा, प्रोग्राम। डायरेक्ट आंसर है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
प्रोग्राम, विलेज अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम, ठीक है, अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम लाती है, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, अगर स्कीम्स होता तब भी हो जाता, स्कीम्स। हाँ, नेक्स्ट, सतीश वॉज इंडोर्ड, इंडोर्ड के बाद हमेशा क्या आएगा, विथ, क्वालिटी है ना, यहाँ पे इंडोर्ड विथ, ये ठीक है, कोई सोचना नहीं इसमें। इंडोर्ड, इंडोर होता है नेचुरल टैलेंट, गिफ्टेड, ठीक है, गिफ्टेड विथ, उसको वरदान मिला है, ब्लेस्ड विथ, गिफ्टेड विथ, गिफ्टेड विथ या ब्लेस्ड विथ, ब्लेस्ड विथ, इनहेरेंट ना, पहले से ही है जो, ऑलरेडी, इनहेरेंट, कुछ भी कर सकते हो उसको, उस सेंस में आ रहा है, जब बच्चा पैदा होता उसी समय से जो है चीज़ें उसको इनहेरेंट मिलता है, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, सिंस बर्थ कर सकते हो, मतलब ठीक है, तो इंडोर्ड विथ, बर्थ, जन्म से ही, सिंस बर्थ। मिस्टर घोष इज वेरी हैप्पी, हिज सन्स एक्सीलेंट रिजल्ट, इज वेरी हैप्पी, ठीक है, कैसे, देखने के लिए नहीं, और सीइंग नहीं होगा, बाय सीइंग नहीं होगा, सी, टू सी हिज, टू सी हिज, इज वेरी हैप्पी टू सी हिज, अपने बच्चे का एक्सीलेंट रिजल्ट आया था, यू गॉट थ्रू इन एनडीए एग्जाम, एसएसबी, ठीक है, सो हिज पेरेंट्स मिस्टर घोष इज वेरी हैप्पी, खूब खुश हुए पिताजी, ठीक है, मिस्टर घोष इज वेरी हैप्पी टू हिज सी हिज सन्स एक्सीलेंट रिजल्ट। सनलाइट फिल्टरिंग, फिल्टरिंग, फिल्टर करना है तो किसी के जरिए जाएगी, ठीक है, फिल्टरिंग थ्रू, जैसे सनलाइट आ रही है और कुछ बीच में हम रख दें तो उसको चीरते हुए, क्रॉस करते हुए, थ्रू द स्टेन ग्लास विंडो क्रिएटेड ए मज़क, अगर बीच में कुछ रख दो तो क्या होता है, कुछ एक अच्छा बनता है ना वो, मज़क ऑफ कलर्स, जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म होता है क्या, बिब ग्योर, बिब ग्योर ना, 7 कलर अलग अलग हो जाते हैं, वाइट लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिल्टरिंग थ्रू, पासेस थ्रू, गोइंग थ्रू, ठीक है, क्रॉस करना उसको फुल्ली, आंसर इज बी, जल्दी करो भैया। आर यू फीलिंग डाउटफुल अबाउट योर डिसीजन, फीलिंग डाउटफुल, क्या होगा, अपॉन योर डिसीजन, डिसीजन के अपॉन थोड़ा ना होता है, एट योर डिसीजन, फॉर योर डिसीजन, अपने डिसीजन के लिए, तो अपने डिसीजन के बारे में अभी आप डाउटफुल हो या नहीं, ठीक है, तो अपॉन फिजिकल सेंस हो जाएगा, फिजिकल है, के लिए, फॉर पर नहीं, डाउटफुल फॉर योर डिसीजन, अपने डिसीजन के लिए नहीं, डिसीजन के बारे में, अबाउट योर डिसीजन, क्या उसके बारे में आप डाउटफुल हो, ओके, कंफर्म नहीं हो, आंसर इज ए, आई वांट टू स्टडी जियोलॉजी नाउ, और आई डैश जूलॉजी फॉर लास्ट 3 years, देखो लास्ट 3 years हो गया, तो ऑलरेडी क्या है, लास्ट 3 years क्या हो गया, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टडी प्रेजेंट में है तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट 3 years, फॉर द लास्ट 3 years, फॉर किसके आएगा, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, सिंस होता तो सिंस कोई पॉइंट ऑफ टाइम आता वहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, 3 साल से, आई हैव बीन, आई आ गया, हैव बीन स्टडिंग, आंसर
ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टडी जियोलॉजी नाउ फॉर का सेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या होगा, एज आई हैव बीन स्टडिंग, मतलब बिकॉज के सेंस में आया, क्योंकि 3 साल से मैं 3 साल से मैं जूलॉजी पढ़ रहा हूँ एंड नाउ आई वांट टू स्टडी जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी, व्हाट इज द डिफरेंस, चेक इट आउट। हैड स्टडीड नहीं होगा, आई एम स्टडिंग, 3 ईयर्स टाइम दे दिया तो आई एम स्टडिंग नहीं होगा। हैड स्टडीड पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में जो हो गया है। हैड बीन स्टडिंग जो हो चुका था, तो वो चीज़ नहीं है। कंटिन्यूएशन भी है, अभी तक मैंने कंटिन्यूएशन भी है, प्रेजेंट है, परफेक्ट है। परफेक्ट क्या है, मेरा जियोलॉजी 3 साल का हो गया है, वो परफेक्ट हो गया है, लेकिन कंटिन्यू भी करना है, तो नाउ आई वांट टू स्टडी जियोलॉजी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हैव बीन, कई ढंग से इसको कर सकते हो। इंक्रीज इन स्टोरेज फैसिलिटीज हैज़ मेड इट पॉसिबल टू स्टोर गुड्स एट प्लेसेस डैश टू पीपल ऑल ओवर द कंट्री। क्या कह रहा है ये, क्या सेंस है, इंक्रीज इन स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाना है, हैज़ मेड पॉसिबल मतलब ऑलरेडी इंक्रीज हो गई, स्टोरेज फैसिलिटी इंक्रीज हो गई है, उसने संभव किया है। टू स्टोर गुड्स स्टोरेज एट प्लेसेस, कहीं पे भी, मतलब मेड इट पॉसिबल, सेफ इजी प्रॉपर कन्वीनियंट। इजी टू नहीं होगा, इजी फॉर पीपुल होगा हमेशा, इजी फॉर, सेफ टू नहीं आएगा। तो अगर ग्रामेटिकली देखें तो कन्वीनियंट टू, प्रॉपर टू नहीं होगा, प्रॉपर वर्ड टू नहीं आएगा। तो अगर ग्रामेटिकली देखें तो कन्वीनियंट टू आएगा। वैसे भी सेंस क्या कह रहा है कि मेड इट पॉसिबल टू स्टोर गुड्स, जो फैसिलिटी हमारी इंक्रीज़ की गई है, स्टोर फैसिलिटी, उसने संभव किया है कि गुड्स को हम स्टोर कर सकें अकॉर्डिंग टू दी कन्वीनियंस ऑफ द पीपुल। कन्वीनियंट टू द पीपुल, कन्वीनियंस ऑफ आएगा, अगर नाउन होगा यहाँ पे तो ऑफ आएगा। ठीक है, ऑफ द पीपुल, लेकिन कन्वीनियंट है तो टू आएगा यहाँ पे, कन्वीनियंट टू पीपुल और ओवर द कंट्री। आंसर इज डी। टू से दैट वी वेर सरप्राइज्ड, एट द क्लेवरनेस ऑफ द चाइल्ड is an understatement. We were surprised. सरप्राइज को कह रहा है अंडर स्टेटमेंट है। सरप्राइज कह रहा है इसको कि ये, अगर हम सरप्राइज हुए ये कहना तो अंडर स्टेटमेंट होगा, मतलब सरप्राइज का कुछ बड़ा होगा, सरप्राइज का और ज़्यादा शॉकिंग वाला ना, शॉकिंग बट अच्छा, उसके क्लेवरनेस पे जो है, पॉजिटिव सेंस में शॉकिंग हुआ, नेगेटिव नहीं, शॉक नहीं होगा, पॉजिटिव सेंस में। और सरप्राइज का कुछ और अच्छा अगर वर्ड है तो सरप्राइज एनॉयड नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव है ये। सरप्राइज का ही एडवांस और कैसे उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, फ्लैटर्ड नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा। देखो तीनों नेगेटिव में है तो बचा एस्टाउंड। ओके, सो ये चीज़ होगा एस्टाउंड। इसका और भी क्या हो सकता है, फ्लेबरगास्टेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म, WHELM, ओवरवेल्म्ड। ठीक है, तो ये चीज़ होगा यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड कि बच्चा ऐसा इतना चालाक होगा, इतना क्लेवरनेस होगी उसमें। ठीक है, सो दे वर सरप्राइज कि इस एज में भी चाइल्ड इतना ज़्यादा कैसे उसको नॉलेज या उसकी जो क्लेवरनेस है आ सकती है, बुद्धि आ सकती है इसको ना, तो अपनी एज से कहीं आगे वो, ही वॉज वे ahead. In spite of the old, the answer is B. In spite of the old women's repeated
इंट्रीटीज, ही रिमेंड, इंट्रीटीज, इंट्रीट। ठीक है, ये देखो ऐसा टफ वर्ड देते हैं यार ये लोग। इंस्पाइट ऑफ ओल्ड वुमेन्स रिपीटेड इंट्रीटीज, रिपीटेड इंट्रीज, रिपीटेड क्या बोल सकते हैं, आग्रह करना, रिक्वेस्ट, रिपीटेड रिक्वेस्ट, लॉ की लैंग्वेज में जो है प्ली, प्ली, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, निवेदन, चिरौरी, निवेदन ना, इंट्रीटीज, रिक्वेस्ट, विनय, विनय करना, अनुनय, अनुनय विनय, इंट्रीटीज आ जाए अनुनय विनय, मतलब बिल्कुल गिड़गिड़ाना। ठीक है, ही रिमेंड एसेम्ड, नहीं, उसको शर्माई नहीं, डोकाइल, डोकाइल क्या होता है, डोकाइल है मतलब आसानी से उसको ट्रैक करना, ट्रैक्टेबल, मैनेजेबल, ईजली, ईजली मैनेज्ड, आसानी से मान जाना, वो तो नहीं है, अपोजिट में है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, राइट वर्ड जो है इनडिफरेंट होगा, न्यूट्रल रहना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूट्रल, नो, न्यूट्रल रहा, ना पॉजिटिव, ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं, न्यूट्रल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर व्हाट। ठीक है, रिक्वेस्ट वगैरह, इनडिफरेंट रहा, उदासीन रहा, उदासीन, लेथार्जिक है, डल ना। ठीक है, तो ये नहीं होगा, डोकाइल नहीं होगा, मैनेज कहाँ कर नहीं हो पाया उससे, एसेम्ड, तो एसेम्ड तक कोई मतलब ही नहीं होता, कोई न्यूट्रल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ना उसको सुना, ना उसने जो मतलब रहा, ना उसने हाँ किया ना ना किया रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट जो है उसको ना बोला कि मैं, ना पॉजिटिव रिस्पांस दिया ना नेगेटिव रिस्पांस दिया, न्यूट्रल रहा। ठीक है, तो ये है सेंस वहाँ पे। देयर वाज देयर वाज कंपटीशन फॉर इलेक्टोरल सीट्स, देयर वाज, इलेक्टोरल सीट में क्या होता है, इलेक्शन लड़ने जाते हैं, देखो फाइटिंग होता है ना, फाइटिंग होता है, डिलीजेंट होता है मतलब मेहनत करने वाला, लेबोरियस, लेबोरियस, लेबोरस, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, वर्कहोलिक, वर्कहोलिक वो बोल सकते हैं, बट डिलीजेंट में क्या होता है, बहुत केयरफुल्ली ये भी रहता है, पेन स्टेकिंग, बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को, पेन स्टेकिंग। ठीक है, तकलीफ लेना मतलब पेन लेना। रैपिड, फास्ट, कोई सेंस नहीं हो रहा है, फास्ट कंपटीशन नहीं होता है। स्पार्स, स्कैटर्ड नहीं है। कट थ्रोट कंपटीशन ना, गला काट कंपटीशन। ठीक है, एक दूसरे के लिए कुछ भी, साम दाम दंड भेद, अडॉप्ट एनीथिंग बट टू विन एन इलेक्शन, टू विन द इलेक्शन, तो ये चीज़ होता है। टू विन इलेक्शन पीपुल गो इनटू कट थ्रोट कंपटीशन, कुछ भी अपनी चीज़ों को खूब अच्छा बताना है, सामने वाले की जो है गलत बताना है, बुरी चीज़ें बताना है उनको। स्पार्स मतलब बहुत बिखरा हुआ। ठीक है, द क्रिकेट टीम मेनली ऑफ द स्टेट प्लेयर, देखो यहाँ पे आ गया स्टेट, क्या होगा, कंपोज्ड, म्यूजिक कंपोजर, तो यहाँ पे ये नहीं है। कंपोज, कंपोज का सेंस क्या होता है, टू प्रोड्यूस,
प्रोड्यूस बनाना, क्रिएट ना, टू फॉर्म बाय जोड़ना, बाय एडिंग, पुटिंग टुगेदर, टू फॉर्म, टू क्रिएट, ये सेंस में आएगा बनाना। कंसिस्ट होता है उसमें कंसिस्ट के साथ लेकिन ऑफ आएगा, ठीक है, तो उसके बाद दे दिया मेनली, कंसिस्ट के इमीडिएटली बाद ऑफ आएगा, कंसिस्ट नहीं होगा। कंप्राइज, उसका जो कंप्राइज आता है इंस्ट्रक्शन में, अगर देखोगे कंप्राइज आया है, दिस टेस्ट पेपर कंटेन्स पहले आता है और फिर उसके बाद ईच क्वेश्चन कंप्राइजेज, जो उसके अलग अलग यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, उनको इकट्ठा ला के बना है कंप्राइजेज। तो राइट आंसर मेड विथ मेनली ऑफ, मेड विथ ठीक है, लेकिन मेनली आ गया, मेनली ऑफ तो यहाँ नहीं आएगा वो। द स्ट्रीम मेड विथ थोड़ा ना होता है, ठीक है, मेड विथ उसका इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है। मेड विथ व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स और मेड विथ कॉपर वायर ना, कुछ इस टाइप में। सो यहाँ पे टीम कंप्राइजेज ऑफ, किससे मिलके बनी है टीम, अलग अलग, मेनली ऑफ स्टेट प्लेयर्स, इनसे। हिज लव फॉर कंटेन्स कंप्राइज एंड कंसिस्ट सिर्फ इसके साथ यहाँ पे ऑफ आएगा, ये दोनों ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ऑफ नहीं आएगा, ऑफ इसमें नहीं आएगा, सिर्फ कंसिस्ट में ही आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। कंटेन्स कंप्राइज जो है वो अपने आप में कंप्लीट हैं, दे डोंट नीड एनी अदर वर्ड्स टू कंप्लीट देम, प्रीपोजिशन। हिज लव फॉर मनी इज द ओनली दैट ड्राइव्स हिम टू वर्क सो हार्ड, किस वजह से, लव फॉर मनी, क्या है उसका मोटिवेशन, ओनली मोटिवेशन, टारगेट, एम, कुछ भी हो सकता है। हिज लव फॉर मनी इज द ओनली, प्रोग्राम नहीं होगा, प्लान नहीं होगा, रीजन हो सकता है, रीजन ग्रीड, लव फॉर मनी ग्रीड, ओनली इज द ओनली ग्रीड, नहीं ओनली रीजन, केवल एक ही कारण है जिसकी वजह से 40 इसमें सी। लव फॉर मनी तो ग्रीड आ ही गया ना, लव फॉर मनी ग्रीड तो वहाँ दे ही दी है वो, लव फॉर मनी। तो लव फॉर मनी चाहना गलत नहीं है, बट ग्रीड कब होता है, लव फॉर मनी ठीक है, बट इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड इट्स योर, तुम्हारा जो रेमुनरेशन है, जो तुम्हारी सैलरी है, यू वांट मनी राइट वे में, बट व्हेन यू वांट टू गेट मनी थ्रू इलीगल मीन्स बिना काम करते हुए चाहते हो तो वो ग्रीड में आ जाता है वो फिर, ठीक है। लव फॉर मनी इज गुड, बट इफ यू आर गेटिंग इट थ्रू लीगल मीन्स, जहाँ पे शॉर्टकट मारे लीगल आया तो वहाँ पे ग्रीड आ जाता है, विच इज़ पनिशेबल, दंड मिलेगा उसमें। 41 अकॉर्डिंग टू दी sources, the chief minister did not consult his cabinet members on the issue. According to the, क्या बोलते हैं, अगर आप न्यूज़ देखे हो तो न्यूज़ देखते होगे तो क्या बोलता है, विश्वस्त सूत्रों से ना, मतलब यू कैन रिलाई ऑन देम, कन्फर्म्ड मतलब जेन्यून, विश्वस्त सूत्रों से, ठीक है। ओरिजिनल ये कह सकते हो, तो इंटेलिजेंट नहीं होगा, बुद्धिस्ट कोई लेना नहीं, सिंपल नहीं, फंडामेंटल नहीं, रिलेबल मतलब बिलीवेबल, विश्वस्त सूत्रों, विश्वास करना, बिलीवेबल, ठीक है, रिलेबल, बिलीवेबल, क्रेडिबल ना, गलत जानकारी नहीं। नाउ वी आर कमिंग टू आवर लास्ट section, spotting errors. Each item of this section has a sentence with 3 underlined ABC. Read each sentence. There is any error in any underlined part. Indicate your answer with the corresponding letter ABC. If you find no error, then D.
अंडरलाइन जो है इसमें किसी में एक एरर है, एनी एरर, एक एरर है वहाँ पे, एंड यू हैव टू फाइंड दैट एरर एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली. ओके, आई एम टोल्ड जॉन इज इल सिंस मंडे. सिंस मंडे क्या आ गया? सिंस मंडे, तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिंस आ गया ना, सिंस और किसी में इस्तेमाल नहीं होता है टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा? इज जो है इन्होंने गलत दे दिया, और जॉन है सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या होगा? हैज़ बीन इल. तो आंसर इज बी. आई एम टोल्ड जॉन हैज़ बीन इल सिंस मंडे. ओके, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम. इस पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंप्यूटर के ऊपर. आई शैल लीव स्कूल एज सुन एज आई शैल फाइंड ए जॉब. आई शैल लीव स्कूल एज सुन एज आई शैल फाइंड ए जॉब. तो ये कह रहा है कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा जैसे ही मुझे मिलता है. प्रेजेंट में अगर आप आज मिल जाएगा तो आई शैल लीव द स्कूल. तो यहाँ पे क्या होगा? सेल नहीं होगा, भविष्य की बात नहीं कर रहा है. अगर उसको वर्तमान में मिल जाएगा, इन प्रेजेंट मिल जाएगा, तो वो जैसे ही मुझे जॉब मिलती है मैं स्कूल छोड़ दूंगा, ये सेंस आ रहा है इसमें. तो जैसे ही मुझे जॉब मिलती है, एज सुन एज आई फाइंड ए जॉब, तो सेल यहाँ पे जो है नहीं होता है, नहीं होगा. एक्स्ट्रा इन्होंने डाल दिया है, फ्यूचर बना दिया इसको, जबकि प्रेजेंट जैसे ही मुझे जॉब मिलता है, ये सेंस कराएगी. एज सुन एज, ज्यों ही मुझे जॉब मिलती है, आई शैल लीव द स्कूल, मैं स्कूल छोड़ दूंगा ना. सो आंसर इज सी. सेल यहाँ पे ज़्यादा आया है, तो ये नहीं होगा. ही इज़ ए रिच मैन, ही इज़ ऑनिंग ए नंबर ऑफ बिल्डिंग इन बॉम्बे. ही इज़ ऑनिंग, तो ये कंटिन्यूस यहाँ पे शो कर रहा है. जबकि एक बार जो चीज़ आ गई, अगर पोजीशन हो गया, आ गई, परमानेंट हो गया ना, तो उसका, तो अब वो नहीं जाने वाली है, तो उसका परमानेंट, तो यहाँ पे इंडेफिनिट हो गया, हमेशा के लिए हो गया. तो ऑन्स, यहाँ पे क्या होगा? ऑन्स होगा, सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा. तो कंटिन्यूस नहीं हो. कंटिन्यूस मतलब जैसे काम अभी कंटिन्यू है बट आगे खत्म होने वाला है हो. ठीक है, कैट इज ड्रिंकिंग द मिल्क, द कैट इज ड्रिंकिंग द मिल्क, तो क्या होगा? बिल्ली दूध पी रही, लेकिन वो जल्दी खत्म हो जाएगा दूध. ठीक है, ही इज रीडिंग द बुक, ही इज रीडिंग द बुक, तो वो बुक बंद भी करेगा वो है इन प्रेजेंट में. तो ये है, लेकिन यहाँ पे ऑनिंग ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन बॉम्बे. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, मतलब वो परमानेंट हो गया है, तो वहाँ पे इंडेफिनिट हो गया है. सिंपल नेचर हो, परमानेंट नेचर हो गया, तो यहाँ पे आएगा ऑन्स, प्रेजेंट फॉर्म. तो आंसर इज बी. नेक्स्ट, वी विल एबल टू मेक इट in spite of a bad weather. In spite of a bad, we were able to make it. We were able to make it in spite of bad weather. जैसे एक कह सकता है कि we were able to climb the mountain in spite of bad weather. ज़्यादा क्लैरिटी है. Make it मतलब वहाँ पे सक्सेस मिल गई उनको. ठीक है, we were able to reach the place in spite of ए बैड वेदर. ए बैड वेदर या कुछ जो नेचुरल चीज़ें हैं, ए नहीं होता इसमें ना. ए बैड वेदर, ए ब्लैड का बैड क्लाइमेट, तो ये यहाँ ए नहीं होगा. वो अपने आप में जो है इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर, इन स्पाइट ऑफ फायर क्लाइमेट आ गया है. इन स्पाइट ऑफ सुनामी, TSUN, सुनामी. फ्लड को तुम ए फ्लड या दी फ्लड थोड़ा ना बोल सकते हो. फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, ये सब चीज़ें जो है, इनको जो ये नेचुरल सेंस में है, तो उनको आप फिक्स नहीं कर सकते हो ना, कुछ लगा नहीं सकते हो, अपने आप में फिक्स है. अर्थक्वेक आया, उसको ए बोलोगे, दी बोलोगे, क्या बोलोगे? तो बैड वेदर जो है ए नहीं होगा यहाँ पे. आंसर इज सी. 46, neither of the two letters of credit were, देख लो सब्जेक्ट वर्ब का यहाँ लोचा है. ठीक है, सो
व्हेन ही नीडेड इट, तो ये तो ठीक है। नाइदर, यहाँ पे क्या हो गया, नाइदर, ना ये ना वो, मतलब सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, यहाँ प्लूरल आ गया, तो इसको क्या करना है, हमने सिंगुलर बना देना है, वाज। सो बी इज दी, वेयर शुड बी रिप्लेस्ड बाई वाज, आंसर इज बी। लिटिल रियलाइज, ठीक है, तो ये क्या होगा, दैट ही वुड नॉट लिव टू सी हिज ग्रैंडसन मैरिड। लिटिल डिड ही, ये देखो डिड आएगा, ठीक है, नॉट ओनली डिड, लिटिल डिड, तो यहाँ पे लिटिल डिड ही रियलाइज दैट ही वुड नॉट लिव टू सी हिज ग्रैंडसन मैरिड। अब जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लोगे धीरे धीरे आपके माइंड में बैठ जाएगा ये चीज़ें बहुत, ठीक है। इमीडिएट जो क्या आएगी, उसने शायद सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, ये सेंस आ रहा है यहाँ पे, लिटिल डिड ही रियलाइज, ये है। नेक्स्ट, जैसे हार्डली हैड, स्कार्सली हैड ना, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड, तो लिटिल, नॉट ओनली डिड, लिटिल डिड, तो ये साथ में सब चलते हैं वर्ड्स। नेक्स्ट, ए डिफिकल्ट सिलेबस इज सपोज टू हर्ट जुवेनाइल माइंड, जुवेनाइल माइंड, ए डिफिकल्ट सिलेबस, ए डिफिकल्ट सिलेबस इज सपोज टू हर्ट, जैसे अभी उन्होंने जो एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हुआ है, तो व्हाट वाज द गवर्नमेंट से कि ये डिफ़िकल्ट है और लेंदी सिलेबस है, लेंदी सिलेबस इज सपोज टू हर्ट द जुवेनाइल माइंड, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड्स को थोड़ा फ्री करने के लिए द सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लागू हुआ है, ओके। सो हर्ट्स जुवेनाइल माइंड, जुवेनाइल माइंड अब देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रामर बहुत माइन्यूट जो है ग्रामर मिस्टेक है। जुवेनाइल माइंड या मैंस माइंड, ऐसा 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 नहीं होता ना, एडल्ट माइंड, एडल्ट माइंड, चिल्ड्रन माइंड, ये सब नहीं होता है। यहाँ पे एक एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, किसका माइंड, किसका है, जुवेनाइल्स माइंड, एडल्ट्स माइंड, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको ये पोजीशन जो है एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा यहाँ पे, तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर इज सी। 49. The voice of sanity and patriotism are important to dispel the prevailing confusion. The voice of sanity and patriotism are important to dispel the prevailing confusion. Sanity, sanity क्या है, मतलब ओल्ड पीपल, जो विजडम, यहाँ पे विजडम है, और पैट्रियाटिज्म होना चाहिए आपको। इफ़ यू आर सोल्जर, तो ये तो बिल्कुल ब्लड में होनी चाहिए पैट्रियाटिज्म, ठीक है। तो मेक श्योर कि इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनडीए, गोइंग टू बिकम ए डिफेंस ऑफिसर, देन पैट्रियाटिज्म शुड बी इन योर ब्लड, मस्ट बी इन योर ब्लड। तिनका तिनका क्या है, तबहु न छाड़े खेत, कट तिनका तिनका कट मरे ना, गुरु गोविंद सिंह। द वॉइस ऑफ सैनिटी, विजडम एंड पैट्रियोटिज्म, वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पैट्रियोटिज्म, ये दोनों ठीक है। वॉइस ऑफ, यहाँ पे क्या आ गया, दी वॉइस, दी वॉइस फिक्स है, बिल्कुल स्टैटिक है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो पहले आया था ऊपर में एक आया था ना, अभी क्या था, नाइदर, ठीक है, तो सिंगुलर हो गया ये नाइदर 46 वाला, तो यहाँ पे सिंगुलर है, वॉइस आ रहा है, ठीक है, वॉइस, तो वॉइस के लिए क्या होगा, दी लग गया ना, एक हो गया सिंगल, दी वॉइस ऑफ, तो यहाँ पे आर, आर किसके लिए, प्लूरल है, प्लूरल है, वॉइस के लिए आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इज हो गया, इज विल रिप्लेस आर, आंसर इज
तो डिस्पेल मतलब उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, यू वे गोइंग टू एक्सप्लेन योर लेट अराइवल, इजंट इट। यू वेयर जो सब्जेक्ट आता है उसी के बारे में बोला जाता है। यू वेयर गोइंग टू एक्सप्लेन योर लेट अराइवल, अपना, तो यहाँ पे क्या होगा, यू वेयर गोइंग टू बी लेट अराइवल, सो ये क्या होगा, यू वेयर, पास्ट आ गया, इन्होंने क्या किया है यहाँ प्रेजेंट दे दिया है, तो पास्ट का पास्ट में करना है। तो अच्छा यू आ गया, तो यू के लिए क्या इस्तेमाल होगा, देखो इन्होंने इट कर दिया है ना, नॉन लिविंग, इट इस्तेमाल कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो मटेरियल थोड़ा ना है, यू जीता ज़्यादा आदमी है, सब्जेक्ट है, नाउन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो यहाँ पे गलती किया है और एक यहाँ गलती किया है, इजंट इट कर दिया है, क्या ऐसा है। तो यहाँ पे वेयर आया तो वेयर नॉट वेन यू, ठीक है, जो रहेगा वैसे ही रहेगा। क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग में ये चीज़ हम करते हैं, जो रहेगा उसका अपोजिट आएगा यहाँ पे। बट जो सेंस है, जो टेंस है, टेंस वो चेंज नहीं होगा। तो इस कर दिया वो गलत कर दिया, और इट कर दिया, सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, सो वेयर नॉट यू, आंसर इज सी। विद दिस वी आर क्लोजिंग, we have solved the part A English paper, so keep studying, bye, thank you.